हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर और आंगनबाड़ी भर्ती 2024 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फार्म भरने हुए शुरू। क्या किसी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है? अगर शुरू हुई है तो उसके बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। वहीं आवेदन फार्म भरने की डेट और विज्ञप्ति को लेकर के विभाग की तरफ से क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है? ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी होने में देरी क्यों हो रही है? वहीं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 31 जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का जो आदेश निदेशालय का था, उसके अनुपालन में 7 जिलों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। अन्य जिलों में विज्ञप्ति कब जारी होगी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के? जिन जिलों में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहां पर आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है? आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? जिन जिलों में आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है, कितने पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है, सब कुछ क्लियर करेंगे। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं सभी खबरों को विस्तार पूर्वक। दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो 10,684 पदों पर की जानी है प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में, उसकी विज्ञप्ति जो डीजी मैम की तरफ से ऑफिशियल रूप से जारी की गई थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर के 30 सितंबर अंतिम डेट निर्धारित की गई थी और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह दिशा निर्देश जारी किया गया था कि 30 सितंबर तक जो है जेम पोर्टल के माध्यम से जो जन जो रिसोर्स है यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है उपलब्ध कराना है भर्ती के लिए, उसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। लेकिन 30 सितंबर की डेट जो है वो निकल चुकी है और अभी तक आवेदकों को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं और किसी भी जिले में अभी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं केवल और केवल अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए ये लिख देते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में इस जिले में आवेदन शुरू। जब आप उनका पूरा वीडियो देखेंगे तो निचोड़ यही कि ये करें वो करें, इस तरीके से करें, जो अपडेट आएगी बताई जाएगी, निकलता कुछ नहीं है। यहां पर केवल सही जानकारी देने का प्रयत्न किया जा रहा है और विभाग से जानकारी लेने के बाद आप तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के किसी भी जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है, किसी भी जिले में अभी जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, यह बिल्कुल कंफर्म है। जैसे ही किसी भी जिले के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को नोट कर लेना है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से किसी भी एक जिले में आवेदन प्रक्रिया या फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने की विज्ञप्ति जारी होने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक विस्तृत विज्ञप्ति जारी की जाएगी सचिव सर की तरफ से, जिसमें स्पष्ट रूप से पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसका टाइम टेबल मेंशन होकर के आएगा। और जब अभी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आई है तो किस जिले में आवेदन शुरू हो सकते हैं, केवल और केवल ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के नाम पर आप सभी आवेदकों को मूर्ख बनाया जा रहा है और केवल मात्र कुछ व्यूज के लिए ऐसा टैग और जानकारी दी जा रही है कि आवेदन शुरू, जबकि ऐसा अभी किसी भी जो है जिले से कोई अपडेट नहीं है। अभी आप सभी को बता दें, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में बहुत विलंब लग रहा है और विलंब होने के कई कारण हैं। किसी भी जिले में आवेदन अगर शुरू होगा तो आप सभी को बता दें, जिस तरीके से आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन प्रक्रिया जिस जिले की शुरू होती है उसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति साइट पर आती है और एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जो है अखबारों में छपती है, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती। तो इसी तरीके से ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती होगी। जिस जनपद में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी उसकी विज्ञप्ति अखबार में प्रकाशित की जाएगी और साइट पर भी अपलोड की जाएगी, जिससे आप सभी लोग देख सके। तो किसी भी जिले में अभी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। बेफिक्र रहें, जैसे ही कोई जानकारी होगी आप सभी को आवेदन फॉर्म से रिलेटेड शेयर की जाएगी। वहीं दोस्तों, अब बड़ा इसमें जितने भी हमारे भाई बहन इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उन सभी का जो है इंतजार उनको है केवल और केवल विभाग की तरफ से नई विज्ञप्ति जारी होने का। नई विज्ञप्ति जारी होने में देर क्यों हो रही है?
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से विभागीय मीटिंग लिए जाने के बावजूद भी अभी विज्ञप्ति जारी होने में देरी क्यों हो रही है? क्या इस सप्ताह विज्ञप्ति आ पाएगी या और इंतजार करना पड़ेगा? इसको भी यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ईसीसी एजुकेटर जो 10,684 पदों पर होनी है भर्ती, उसके लिए जब तक विभाग की तरफ से नई ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं जारी होती विद टाइम टेबल के तहत, जिसमें भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने का टाइम टेबल होगा, तब तक इसमें आवेदन नहीं शुरू होंगे। और इसमें जो देरी हो रही, इसके कई प्रमुख कारण हैं। पहला कारण दोस्तों यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो प्री प्राइमरी यानी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित की गई है, उसके साथ साथ सरकार जो है कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में 4 स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति करने जा रही है और एक ही सेवा प्रदाता एजेंसी से ये नियुक्ति कराने की बात की जा रही है। और इसलिए जो है इस ईसीसी एजुकेटर भर्ती की जो नई विज्ञप्ति है उसके आने में देरी हो रही है। इसके अंतर्गत दूसरा कारण क्या है दोस्तों ईसीसी एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने का? तो दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले 10,684 पद जो हैं जिन पर भर्ती की जानी है, इस पर जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया जा रहा है और इसके साथ साथ सेकंड चरण की भी तैयारी की जा रही है। और जिस पर आप सभी को बता दें, अप्रैल 2025 से पहले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर भर्ती किए जाने की तैयारी सरकार की तरफ से है। और इसलिए सेकंड चरण की ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए भी इसके साथ ही नियमावली और दिशा निर्देश और सारी चीजें तैयार करनी है, इसलिए भी इसमें देरी हो रही है जो नई विज्ञप्ति जारी होनी है ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए। तीसरा जो मेन पॉइंट है ईसीसी एजुकेटर भर्ती में जो विज्ञप्ति यानी उसकी देरी का, वो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिकाओं के रूप में तैयार करना। जितने भी प्रदेश के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन सभी को बाल वाटिका के रूप में प्रिपेयर किया जा रहा है। इसके लिए सभी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को फंड भी महानिदेशक जी की तरफ से सेंड कर दिया गया है, उपलब्ध करा दिया गया है। और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जल्द कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित करके तैयार कर दिया जाने का दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तुरंत बाद ईसीसी एजुकेटर भर्ती की ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी नियुक्ति प्रक्रिया के टाइम टेबल के साथ और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। आवेदन जब शुरू होंगे तो मुश्किल से आप सभी को 15 दिन का समय और मैक्सिमम 1 महीने का समय दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होकर के जो अभ्यर्थी नियुक्ति पाएंगे उनको कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के रूप में भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी जो हमने दी है ये आप सभी की समझ में आई होगी। ईसीसी एजुकेटर से रिलेटेड क्यों देरी हो रही है, क्या इस सप्ताह आ पाएगी? तो दोस्तों, बिल्कुल प्रबल संभावनाएं हैं कि 10 सितंबर तक नई विज्ञप्ति जारी हो जाएगी जो विद टाइम टेबल आएगी और अक्टूबर माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से डन हो जाएगी ईसीसी एजुकेटर भर्ती की। जो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि भर्ती रद्द है, तो रद्द नहीं है दोस्तों। फर्स्ट चरण के साथ साथ सेकंड चरण की भी तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ईसीसी एजुकेटरों की नियुक्ति की। इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं यहां पर यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अप्रैल और मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश में 23,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती निकाली गई थी, जहां पर जो है 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और आगे की शेष प्रक्रिया जो है वो पूरी होनी बाकी है और 31 जिलों में जो है आवेदन की प्रक्रिया जो है वो अभी होनी बाकी है। 20 सितंबर को जो निदेशालय की तरफ से आदेश जारी हुआ था, उस आदेश के अनुपालन में 7 जनपदों ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किन जिलों ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है, उन जिलों में कितने पदों पर आवेदन लिए जाएंगे, क्या है डिटेल्ड जानकारी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिन जिलों में विज्ञप्ति शुरू हो चुकी है 7, उनमें कितने पदों पर है और शेष अन्य जिलों में विज्ञप्ति कब जारी होगी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये डिटेल्ड जानकारी दी गई है कि जो 7 जनपद हैं जहां पर आंगनबाड़ी भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं उनके नाम है, जिले वाइज सीटें हैं और अंतिम तिथि क्या है आवेदन करने की, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो टोटल 1843 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आंगनबाड़ी में फिर से शुरू हो चुकी है और इसमें वाराणसी में 199 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 25/10/2024 अंतिम तिथि है आवेदन करने की। झांसी में 290 पदों के लिए
भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 17 अक्टूबर जो है अंतिम तिथि है। और हमीरपुर में 164 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। और अमेठी में 427 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि जो 17/10/2024 है। और कन्नौज में 138 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया इसमें अंडर प्रोसेस है, और वहां पर 17/10/2024 जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई। इसके साथ साथ महोबा में 156 पदों पर आवेदन प्रक्रिया इसमें अंडर प्रोसेस है, जहां पर 21/10/2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। और आगरा में 469 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर 19/10/2024 जो है अंतिम तिथि निर्धारित की गई है आवेदन करने की। जो भी इच्छुक बहनें आवेदन करना चाहती हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन बाद में कर लेना, जब आवेदन शुरू होंगे। अगर इनमें से आपका कोई एक जिला है और आपके ग्राम सभा में इसकी पोस्ट वैकेंट है, तो आप वहां पर आवेदन अवश्य कर दें, क्योंकि आपको इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जहां पर इच्छा हो वहां पर नौकरी करें, अंतिम रूप से आपका जिसमें चयन हो जाए उसमें नौकरी करें। तो एक बेहतरीन मौका है। और आप सभी को बता दें, आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या है, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आधार कार्ड की मार्कशीट होनी चाहिए, कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, कक्षा 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ये इतनी तो मस्ट है। और स्नातक की मार्कशीट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट एमए वगैरह की है तो भी लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र जो है वो आप सभी जो ओबीसी एससी एसटी की बहनें हैं उनके लिए मस्ट है। निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए मस्ट है। ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के जो वैलिड अभ्यर्थी हैं, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर। अगर कोई तलाकशुदा बहन अप्लाई कर रही तो वो तलाक प्रमाण पत्र लगाएगी। अगर कोई विधवा बहन अप्लाई करना चाहती है तो विधवा होने पर पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी को आवेदन करने के समय होने चाहिए। बाकी जब अंतिम रूप से मेरिट तैयार की जाएगी तो वहां पर आप सभी को ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में भी रखने होंगे। और वहीं दोस्तों अब आप सभी को बता दें, 31 जिलों में से 7 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो 24 जिलों में कब जारी होगी आवेदन की विज्ञप्ति? तो इन 24 जिलों में बहुत जल्द यानी 10 अक्टूबर तक सभी जिलों में ऑफिशियल रूप से विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जो अक्टूबर महीना है वो टोटल जो है आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर के फिक्स किया गया है। और इसी में सारी जो जिले हैं जहां पर अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी है, सभी जगह के लिए विज्ञप्ति जारी होकर के आवेदन शुरू हो जाएंगे। और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आवेदन जैसे सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करते हुए नवंबर लास्ट तक पूरी जो 23,000 से अधिक पदों पर 75 जिलों में भर्ती प्रक्रिया आई थी, उसके लिए फाइनल रूप से अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करते हुए चयन की प्रक्रिया कंप्लीट करने की जो है विभाग की तरफ से तैयारी की गई है। अब देखना ये होगा क्या जो मिशन मोड के अंतर्गत टाइम बाउंडेशन दिया गया था उसके अंतर्गत ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है या और समय लगेगा इस भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में। जो भी आगे की अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इन दोनों भर्तियों से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।